स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। भगवान के लिए मरने को कहे, मरकर अल्लाह के पास पहुंचकर सुख और शांति पूर्वक जीने के लिए सलाह दिया रामप्पा ने फकीरप्पा को। एक बढ़िया सा संदेश भी उसने फकीरप्पा को दिया। फकीरप्पा को मरना ही होगा कह निश्चय करके उत्साह से उठकर जोश के साथ कीटनाशक को पीकर उत्तेजना से भरकर तेज को आकाश मार्ग में भेजकर अल्लाह की आत्मा में मिलाकर भगवान में लीन होने जाने वाले भक्तों की तरह परिवर्तित हो जाने वाले की तरह शक्ति और युक्ति से रामप्पा के बताने पर उसे सुनकर फकीरप्पा कांपने लगा था। पामल अर्जुन के पास काम करने वाला, गीतोपदेश काम न आने वाले, पैसे से रहित, खाने को भोजन रहित, बलहीन हुए फकीरप्पा के यहाँ काम नहीं किया है कह जानने में रामप्पा को मालूम लग गया था। वह इन बातों को भांपने में काफी होशियार था। उसने जान लिया था, इसलिए घर के अंदर देखा। दोनों खिड़कियों से दिखाई देने वाले 5 खोपड़ियों को देख रामप्पा दरवाजे को ठेलकर भीतर गया। औरतों ने चटाई लाकर बिछाई, बैठने को कहा। रामप्पा बैठा नहीं। क्या रामप्पा बैठने के लिए आया था? प्राणों को अपने साथ लेकर जाने के लिए विस्तार पूर्वक विषय को बतलाकर 2 लाख कमाकर अपना बकाया उधार चुकाकर बाकी बची रकम से तुम लोग दीर्घ काल तक जीवन बताओ कहे उसकी कामना कर वह बूढ़ा चाहे मरे या तुम लोग उसको चाहो मार डालो, यह काम हो जाना है। उन्होंने रोना शुरू किया। फकीरप्पा घर के अंदर आया। छोटी बीबी की उम्र 50 साल होगी। वह बाहर जाकर नीम के पेड़ के नीचे बिछे तायर की खाट को अंदर लाकर बिछाई। उसने उस पर एक चादर भी बिछा दी। रामप्पा को उस पर बैठने को कहा, पर रामप्पा बैठा नहीं, अपितु कल को कोई ना कोई बात फैसला कर बताने को कहा था। ऐसा कहकर रामप्पा बाहर आ गया था। औरतों के दरवाजा बंद करने के पहले ही फकीरप्पा ने खाट पर अपनी कमर सीधी की। वे सभी खाट के चारों ओर घेर कर बैठ गईं। आंखें पोंछती, नाक साफ करती, सुबक सुबक कर रोने लगीं। उन्हें रोने की ताकत भी नहीं थी। अंगीठी जलाई, धुआं उठा था, दरवाजा बंद हुआ, खिड़कियां भी बंद हुईं। रामप्पा का तेलुगु देशम पार्टी के भूतपूर्व नेता के बनने के पूर्व एनटी रंगा द्वारा स्थापित स्वतंत्र पार्टी के सदस्य के रूप में रहा करता था। उसका पहले कृषिकार लोक पार्टी के लिए काम किया था। उसके पहले अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी में जब वह था, स्वतंत्रता का मिलने के प्रारंभिक दिनों में केंद्रों को चलाकर भीख मांगकर चावल को लाकर अट्टू कल्लू सदा शिवम के साथ रात दिन अथक परिश्रम किया था। अथक परिश्रम किए उन दोनों दिनों को याद में आज इसने पार्टियों के बदलने वाले रामप्पा ने आज चावल की गठरी को माड़ पकाने के लिए ला कर दिया था।